प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। जय जय। आज की तिथि प्रात के बेला ब्रह्म मुहूर्ति की जय हो। पहुंच गई देखन जी तनी हेने चल जी पनिया में उतर जी। देखो तो ढोलकिया में कहे जला प्रभु जनो तो सब लोग को बताए बताइबो का बतावे ला पहले बता दी लो तहरा के, अभी जानती नहीं खू। गणेश भगवान के प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। कथा सुन लो। श्री गणेश जी बोले भाद्रपद महीने की संकटी चतुर्थी हर प्रकार की सिद्धि करती हैं। पहले कहे हुए प्रकार से उनकी पूजा करनी चाहिए, किंतु भोजन आदि के संबंध में विशेष प्रकार आगे कहूँगा। श्री कृष्ण जी बोले इस प्रकार पुत्र के कहने पर पार्वती ने पूछा कि पूजन और भोजन में कौन सा विशेष प्रकार करना चाहिए। श्री गणेश जी बोले गुरुओं द्वारा कहे गए मार्ग से भक्ति युक्त हो उनके व्रत का आचरण करे। 12 महीनों में भिन्न भिन्न नामों से उनकी पूजा करे। झूठ का है बोली यहाँ के बोल देंगे कि ना पूछ के सखी। 12 महीनों की चतुर्थी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विनायक एकदंत कृष्ण पिंग गजानन लंबोदर भालचंद्र हिंब विकट वक्रतुंड आखुरथ विघ्नराज तथा गणाधीप प्रभूति 12 नामों से पृथक पृथक पूजा करे। पहले कृतयुग में नल नामक एक राजा हुआ, जिसकी दमयंती नाम की प्रसिद्ध परम सुंदरी एक रानी थी। देव योग से स्त्री वियोग के दुख को देने वाला उसका एक श्राप मिला था। उसकी समय स्त्री ने इस उत्तम व्रत को किया था। पार्वती ने पूछा कि दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया कि जिससे 3 महीने में ही उसका पति नल प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण जी बोले हे युधिष्ठिर, इस प्रकार पार्वती द्वारा पूछने पर गणनायक ने जो कहा उसे सुनो। श्री गणेश जी बोले हे माता, नल राजा की विपत्ति क्रम से बढ़ने लगी। हाथी का आने से हाथी, घोड़साले से घोड़े चोरी हो गए, चोरों ने खजाना लूट लिया, दुष्टों ने महल में आग लगा दी, राजकार्य चौपट करने वाले मंत्री भी इनकी भाग गए। राजा भी जुए में अपना सब राजपाट गंवाकर अंत में दमयंती के साथ जंगल चला गया। ना वहाँ भी विपत्ति ने उसका साथ नहीं छोड़ा और दुर्दैव के कारण दमयंती के उसका बिछोह हो गया। किसी नगर में जाकर राजा नल ने नौकरी कर ली तो किसी नगर में रानी दमयंती ने तो किसी अन्य नगर में राजपुत्र ने। अनेक प्रकार की व्याधियों से पीड़ित हुए सभी अपने अपने कर्म के फलों को भोगते हुए पृथक पृथक रहकर भिक्षा मांगकर दिन बिताने लगे। एक समय दमयंती महामुनि सरभंग के चरणों पर मस्तक नवाकर बोली। दमयंती ने कहा कि हे भगवान, मेरे पति पुत्र और विपुल राज्य तथा पहले के हाथी घोड़े आदि ऐश्वर्य कैसे पुनः प्राप्त होंगे। गणेश जी बोले कि इस प्रकार दमयंती का वचन सुनकर सरभंग ऋषि बोले, दमयंती, बड़े से बड़े संकट को दूर करने वाला और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत कहता हूँ, सुनो। भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी संकटा चतुर्थी कही जाती है। उस दिन पुरुष स्त्रियों को पहले कहे हुए प्रकार से एकदंत गजानन का पूजन करना चाहिए। उस व्रत के करने से हे देवी 7 महीने में तुम्हारी मनोकामना सफल हो जाएगी। वाह गंगा नहाइल, गंगा नहाइल। गंगा में ऐसे ना नहाइल जाला, गंगा में डुबकी मार के नहाइल जाला। वाह वाह गंगा नहाइल। यही से तो गंगा घाट पर जन्म नहीं खेलो। गणेश जी बोले तब दमयंती भाद्रपद महीने की संकटा चतुर्थी से इस व्रत को आरंभ कर लगातार 7 महीने तक गणनाथ के पूजन में तत्पर रही और 7 महीने के बाद ही उसके पति राजपुत्र और पहले की तरह समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हुई। श्री कृष्ण जी बोले हे युधिष्ठिर, बाह धल बाबू, बाह धल। हाँ
बाई धल बबुआ तो हो जाए एक सीढ़ी उतार के डुबुकिया मरवावा तो उनका के हाँ लोटे लोटे गंगा जी में नहा तरी बा हो बड़ा भाग से तो गंगा जी भेटाइल बड़ी। कृष्ण जी बोले हे युधिष्ठिर आप भी इस व्रत को करें, इससे आपका भी नष्ट राज्य पुनः आपको प्राप्त होगा और समस्त शत्रुओं का नाश होगा। हे राजन, इस प्रकार समस्त दुख को नाश करने वाला अद्भुत को देने वाला व्रतों में उत्तम यह व्रत मैंने आपसे कहा। पार्वती जी बोली माघ के महीने में किस नाम से और किस प्रकार से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और कौन सा नैवेद्य चढ़ाना चाहिए, कौन सा नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। गणेश जी बोले माघ महीने में भालचंद्र नाम से गणाध्यक्ष की पूजा करनी चाहिए। तिल के 10 मोदक बनाकर 5 गणाध्यक्ष के और 5 ब्राह्मण के लिए अर्पण करे। ब्राह्मण की देव सदृश से पूजा करे, यथाशक्ति दक्षिणा दे और 5 मोदक दे देवे। 5 मोदक ब्राह्मण के देवे के बना। हाँ 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 अब वही में से की अलग वही में ले देबू 5 गो तो अधिका बनई ह तनी 5 गो कथा सुनलू हनु। हाँ यही से स्वयं भक्ति युक्त होकर 10 मोदक खावे। मैंने 10 मोदक ना खा जाई, बहुत छोटे छोटे बना लिया, नियम ये है। 10 को खा के 5 को खा 10 कहाँ लिखल बा 5 गो? 10 को लिखल स्वयं भक्ति होकर 10 मोदक खावे। नहीं चुप देख लो बेवकूफ कहीं के 10 दे लिखल बा, ई 5 कहतारी। 5 पंडित जी के दे दो, 10 खा लो। ये लिखल बा, लिखल बात भगवान के ना काटल जाला, पाप लागेला, पाप लागेला तनी समझल कर। यही से कही ना कि कथा तनी सुनल कर, भगवान के बात ना काटे के। देखो 5 मोदक 5 मोदक पंडित जी को दे दे। अच्छा। और स्वयं भक्ति युक्त होकर 10 मोदक खावे। इस बहुत बड़े बड़े ना, बहुत छोटे ही छोटे बना ला। हाँ तिलिया गुड़बा। अच्छा तो माने का कोई जला माने पंडित जी के दे दिए 5 गो 10 गो खा लिए। काची के देने हाँ ए बेरा के दिन ए बेरा के दिन अच्छा तो हम ना करी ना गोड़ लागत। पहले समय में सत्यवादी ब्राह्मण भक्ति हरिचंद्र भक्त सुन लो हन हो सत्यवादी ब्राह्मण भक्त हरिचंद्र प्रतापी राजा हुए। उनके शासन काल में न ही अधर्म सुनाई देता था, न कोई दुखी रहता था, न दरिद्र रहता था, न कोई रोगी, न कोई अल्पायु रहा। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। थोड़े ही समय में उनको एक पुत्र हुआ। देव योग से ऋषि शर्मा मर गया और पत्नी पुत्र की रक्षा करने लगी। भीख मांगकर लाती और किसी तरह पुत्र का लालन पालन करती। वह संकटा चतुर्थी का व्रत करने लगी। भीख मांगकर तिल के 10 लड्डू बनाकर गोबर के गणेश को कहे हुए प्रकार से सदा पूजा करती थी। एक समय उसका 5 वर्ष का पुत्र गणेश की मूर्ति को खिलौना समझकर गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर निकल गया। उसी समय एक मूर्ख कुम्हार बर्तन बनाने वाला उस 5 वर्ष के बालक को अपने आवा में डाल दिया। इधर उसकी माता पुत्र को न पाकर पागल सी हो गई और गणाध्यक्ष की पूजा कर विलाप करने लगी। कपड़ा पहनले गर्मी आ जाई तनी। हे गणेश, हे महाकाय, हे जटा समूह शोभायमान, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करे। हे अनाथों के नाथ, भक्तों के अभीष्ट वर देने वाले, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करे। इस प्रकार देखते ही वह भय के मारे कांपने लगा। इस प्रकार देखते ही वह भय के मारे कांपने लगा। इसके बाद जाकर राजा के सामने जैसा उसने किया था वह सब कह सुनाया। कुम्हार बोला, हे राजन, मैंने ऐसा अपराध किया है जिससे बाध्य हूँ। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन शीघ्र पका कर देने थे, और कोई आवा में आग लगाने पर भी वे पके नहीं। तब मैंने जादू टोना वाले किसी एक गुणी से जाकर पूछा तो उसने चोरी चोरी बालक की बलि देने के लिए कहा।
तब बड़ी चिंता उत्पन्न हुई कि किसके बालक को अग्नि में डाला जाए। जिसके बालक को अग्नि में डालूंगा वह तो तुरंत ही मुझको काट डालेगा। इस भय से किसी विधवा के लड़के की बलि देने का निश्चय किया और अपनी भार्या को यह समझाकर कहा कि ऋषि शर्मा नाम का ब्राह्मण मर गया है, उसका लड़का 5 वर्ष का है। उसकी विधवा माता भीख मांगकर अपना पेट, अपना और पुत्र का पालन करती हैं। साधु संत को दर्शन भई 12 होला न होइले बन जन हम यदि आपके पुत्र का बलिदान किया जाए तो यह गरीब दुखिया कुछ न कर सकेगी और मेरे सब बर्तन पक जाएंगे। फिर मैंने उस बालक को खेलते हुए पकड़कर आमा में डाल दिया और सुखपूर्वक रात को सोया। सवेरा होते ही आमा के बर्तन पके या नहीं यह सोचकर आमा खोलकर देखता हूँ तो जिस अवस्था में बालक को वहाँ डाला था उसी अवस्था में उसको निर्भय देखकर मैं भयभीत हुआ और यहाँ आया। इस प्रकार उसके वचन सुनकर राजा चकित हुआ और स्वयं आमा के पास आकर देखते हुए लड़के को देखकर अपने अमात्य से कहा कि यह कैसी बात है और यह बालक किसका है, इसका निश्चय करो। इस आमा के भीतर घुटने तक कमल से सुशोभित जल और वैदुर्य मणि के समान दुबिया कैसे प्राप्त हुई। इस दरिद्र बालक को न दाह है, न क्षुधा है, न प्यास है, घर की तरह निर्भय होकर यहाँ खेल रहा है। राजा के इतना कहने पर रोती कलपती वह ब्राह्मणी भी वहाँ आ पहुँची और बालक को देखकर उसे उठाकर छाती से लगाया, चुम्बन किया। रोती कलपती हुई राजा के आगे बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र बोले, ब्राह्मणी, अग्नि में इस बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तू कोई टोटका जानती है अथवा कोई उग्र तप किया है? ब्राह्मणी बोली, राजन, न मैं टोटका जानती हूँ, न धर्म जानती हूँ, न मैंने कोई तप किया, न योग, न कोई दान किया, न विधान किया, न बलिदान किया। हे राजन, मैंने केवल 5 दिन पर पंडित संकट नाशक एकमात्र उत्तम व्रत किया जिसके प्रभाव से मेरा बालक कुशल से है। इस प्रकार उसका वचन सुन राजा ने फिर कहा कि यह व्रत आपन शरीर के मुझे समस्त है, मेरी सारी प्रजा इस व्रत को करे। हे भारत, इस प्रकार राजा ने उसकी परिक्रमा कर कहा कि हे ब्राह्मणी, तू धन्य है कि मेरी संपूर्ण प्रजा से गणाध्यक्ष की पूजा का प्रारंभ कराया। इस तरह व्रत रात के प्रभाव से ब्राह्मणी को उसका पुत्र प्राप्त हुआ। ना चाची जी देखनी कितना तेज चिल्लाई। कृष्ण जी बोले, युधिष्ठिर, इसलिए व्रतों में उत्तम इस व्रत को करें। इस व्रत के प्रभाव से आपका अभीष्ट सिद्ध होगा। हे राजन, जो कोई समस्त सिद्धि को देने वाले इस व्रत को करता है उसका गया हुआ राज, मित्र, पुत्र, धन, पौत्र आदि समस्त सुख पुनः प्राप्त हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। जय माता पार्वती की जय। जय पार्वती जी की जय। शंकर भगवान जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता गौरा पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता गौरा पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन के भोग लगे, संत करे सेवा। लड्डुअन के भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता गौरा पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत, कोढ़िन को काया। बाजिन के पुत्र प्रभु निर्धन को माया। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता गौरा पार्वती पिता महादेवा। दीनन को लाज रखो, शंभु सदा बारे। कामना को पूर्ण करो, जग बलिहारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता पार्वती पिता हई सखी जाए वाली कुंभड़ी ऐजा गोता नहीं लगावत। तू कहानी है। हाँ बोले।